इस अपोलोजिस्टिक समाज ने, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे यार, कहीं हम कहीं अलग थलग ना हो जाएं। अभी सिर्फ भारतीय सनातनी हिंदू समाज के मात्र 7-8% लोगों ने यह तय किया कि वक्त की जरूरत है कि हमें आदर्शवादी कविताएं सुना करके, लंबी लंबी कहानियां सुना करके परपंची नहीं चाहिए। जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में जवाब देने वाले को ही चुनना है। तो आपने चुना तो मालूम है क्या हुआ? 14 में चुना आपने, हैं? तब तक लोग आपको समझ रहे थे कि शायद आप भूल में कर गए हैं। फिर आपने 19 में एक और को चुना। तब लोगों को लगा कि ये अपने हीरो को पहचानता है, और हीरो के अंदर न जाति देखता है न हीरो की क्वालिटी देखता है। ये देखता है कि इस समस्या का समाधान यही कर सकता है, यही हमारा तब तक हीरो रहेगा जब तक समस्या समाप्त नहीं हो जाती। और पूरी दुनिया में, मैंने पहले कहा ना, पहले मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना था, ना किसी संगठन से था, और ना है, और जब तक हूं किसी पार्टी के ऑफिस में मैं नजर नहीं आऊं। कि आप थोड़ा सा बदले, ना किसी को मारा, ना पत्थर दिया, ना गाली दी आपने, आप बदले तो कश्मीर में एक नेता जो नबी का गुलाम है, कांग्रेस से आजाद है, वो क्या कह रहा है? मेरे पूर्वज 700 साल पहले हिंदू थे। आपने गोली नहीं चलाई है, आपने किसी को गाली नहीं दी है, आपने अपने होने का एहसास दुनिया को कराया है। हम हैं, हम ये थे, तुम्हें हमारे साथ संबंध रखना है तो रखो, नहीं अपने घर जाओ। इस कारण से लोग फाइलें टटोल रहे हैं कि 1722 में फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था, निकाल ली उसने जन्मपत्री। तो यह आपके कारण बदला हो रहा है। अगर आपकी इतनी ही ताकत है कि 5 साल में ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर मगर ये वो फलाना धमाका नहीं करके सिर्फ उसको चुनना है जो उस भाषा में जवाब दे, ये अगले 50 साल तक आप करेंगे। लोग अपने जन्मपत्री भी ले आएंगे और सड़कों पे खड़े होकर अपने सर पे 4 जूते भी मारेंगे। हमारे ऊपर चुड़ैल आ गई थी, हम पागल हो गए थे, हमने ऐसा बुरा किया, हमें माफ कर दीजिए, और ये भी ठीक हो जाएगा। और कोई बनने की कोशिश नहीं करेगा। उसको समझ में आ गया 100 करोड़ लोग ये चलते फिरते एटम बम हैं, पता नहीं कहां फट जाएंगे। रिक्शे वाला भी 60 साल का होगा तो मैं उसको सबसे ज्यादा सम्मान इसलिए देता हूं कि हमारे संस्कारों में उम्र से बड़े को सम्मान देना है, पद से नहीं देना है। ये पद है, इसीलिए आप चोटे बलात्कारियों के पीछे भाग रहे हैं। नेताजी आए हैं, नेताजी आए, नेताजी ने क्या ज्ञान दिया है, उन्हें अपना कुछ पता नहीं है, नेताजी ज्ञान दे रहे हैं, तालियां बज रही हैं, हर आदमी नेताजी के पैर छू रहा है। बताइए यार, नेता को उसकी औकात में रखिए। नेता को यह लगे कि अगर ये नाराज हो गए तो मेरी कुर्सी गई, इस पोजीशन पर रखेंगे, तब नेताजी संसद में बैठ करके सनातनी हिंदू के खिलाफ जो कानून पिछले 20 साल में बने हैं तब वो आपको बताता, लेकिन वो नहीं बताएगा क्योंकि आप ही कब जानना चाहते हैं, आपको पता नहीं है। भारत की संसद, इस संविधान को जिसको हम सुबह से लेकर सारे में बात करते हैं, इस संविधान को उठा के कूड़े में फेंक दिया संसद ने। एक ऐसा कानून जिसके लिए मुझसे अगर आप कहेंगे कि सुबह 5 बजे तक बोलो तो मैं तब भी बोलता रहूंगा, क्योंकि जो मुझे सीन नजर आता है, जो जमीन पे हो रहा है, और आप जमीन पे होते हुए देखने के बाद भी भागना चाहते हैं, मैं फिर इसका इलाज नहीं कर सकता। आप लड़ रहे हैं, ये कप मेरा है, ये कार मेरी है, ये 100 गज का मेरा मकान है, ये 500 गज का मेरा मकान है। कानून भारत की संसद में पास हुआ है। आप सबसे विनम्र निवेदन है
कि आपको बहुत लंबी कथा सुना करके उसे समझाना नहीं चाहता, शॉर्ट में समझाने के लिए हमारे साथी एक वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ऐसे मुद्दे ताकि जनमानस तक पहुंच जाएं, हम सब जगह नहीं जा सकते हैं, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक बात समझाई गई है और सब अवेलेबल है। वैसे तो आप जने क्या क्या ढूंढ लेते हैं इस सोशल मीडिया पे, लेकिन अपने मतलब की बात ढूंढिए। उनकी कभी सत्ता में वो 50 लोग नहीं रहे, कभी पार्लियामेंट में उनके 100 भी लोग नहीं थे, 50 भी लोग नहीं थे, लेकिन कौन सी वो शक्ति है कि उन लोगों ने उन सत्ताओं को झुकाया, भारत के संविधान को कचरे में डलवा करके ऐसे कानून बना दिए हैं कि ये भारत राष्ट्र आपका नहीं है। आप दिन भर भारत माता की जय करते हैं, जय बोलने वाला झूठा है, ये नहीं हो सकता। आप अपने बेटे बेटी को भी नहीं बता रहे जिनकी मौत का इंतजाम हो गया है, आप उसको अच्छा खाना, मिनरल वाटर, उसको कहीं पॉल्यूशन से बचाना है, उसको यहां भेज देना है, वहां भेज देना है। ऐसे सभ्यताएं नहीं बचती हैं। सभ्यताएं बचाने के लिए कीचड़ में खड़े होकर लड़ना पड़ता है।